अपने सतगुरुदेव को मन से नहीं बिसरे, गुरुमुख सोई जानिए रैन दिवस सुमिरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। सच्चा मार्ग क्या है? जीव के अनेकों शत्रु हैं जो भक्ति मार्ग में रुकावट डालते हैं। माया शक्त जीव की बुद्धि माया रूप हो चुकी है, इसीलिए वह माया के बंधन को और माया को ही पसंद करता है। भक्ति और परमार्थ का व्यवहार उसे पसंद नहीं है। जैसे भक्त विभीषण जी और रावण दोनों सगे भाई थे। विभीषण ने रावण का आखिर क्या बिगाड़ा था जो रावण उसका विरोधी बन गया? असलियत फकत यह है कि विभीषण धर्म और सच्चाई की बात कहता था जो रावण को पसंद न थी, क्योंकि उसके अंदर में बुराई के संस्कार अधिक एकत्रित हो चुके थे और उसकी बुद्धि बुराई रूप बन चुकी थी। रावण यह चाहता था कि विभीषण भी उसके बताए रास्ते पर चले। सच्चाई और सन्मार्ग की बात उसे पसंद न थी, किंतु क्या विभीषण जी ने रावण की बात मानी? नहीं मानी। या और किसी के उपदेश को माना? नहीं माना। फिर अंत में जय किसकी हुई? रावण की या विभीषण की? जय तो आखिरकार सच्चाई की होनी थी और वह होकर ही रही। सच की हमेशा ही जय होती है। अगर विभीषण अपनी सच्चाई की बात पर दृढ़ता से स्थिर न रहता और रावण के या लंका वासियों के दबाव और गलबे के अधीन होकर रह जाता तो क्या वह श्री रामचंद्र जी से मिल सकता था? क्या वह इतनी उत्तम पदवी को प्राप्त कर सकता था जो कि उसे आज प्राप्त है? अथवा क्या वह भगवान श्री राम जी की शरण में जाने के योग बन सकता था? नहीं, हरगिज नहीं। क्या दुनिया वाले विभीषण जी का गिला ना करते होंगे? क्या वे उसके विरुद्ध ना कहते होंगे? किंतु आखिरकार नतीजा क्या हुआ? विभीषण जी सबके गिला शिकायत को सुनकर और सभी बातों को सहन करके भी सच्चाई में दृढ़ रहे। नतीजा वह हुआ कि सबके सामने है, अर्थात उनका नाम आज तक अमर है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। फिर अगर विभीषण जी सच्चाई पर दृढ़ न रहते और लोगों के कहने सुनने में आकर डगमगा जाते या लंका वासियों का या रावण का भय खा जाते और उनके गलबे में आकर अपना सच्चा मार्ग छोड़ बैठते तो उनकी जो इज्जत और प्रतिष्ठा आज सबकी दृष्टि में है, यह कहां होती? भक्ति मार्ग में जितने भी पहले इतिहास हमारे सामने हैं, उन सब में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि भक्ति मार्ग में रुकावटें आती रही। जो भक्ति में दृढ़ रहे, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया,
किंतु भक्ति नहीं छोड़ी। चुनाचे आज तक दुनिया में उनका नाम भी कायम है। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों और नामी संत महात्माओं को भी भक्ति के मार्ग में तकलीफें पेश आईं और सबके सामने रुकावटें खड़ी हुई, किंतु क्या वे रुकावटों के कारण हिम्मत हार कर रह गए या उन्होंने अपना इरादा कमजोर कर दिया? इसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में माया और मायावी ताकतें तो रुकावटें डालेंगी ही। इससे तो बचाव मुमकिन नहीं या हो ही नहीं सकता कि माया भक्ति के रास्ते में रुकावट न डाले और रोड़े न अटकाए। कारण उसका यह है कि भक्ति और माया का आपस में विरोध है। भक्ति की तरफ रुख होने पर माया भी अपना पूरा दबाव डालती है। काल और माया दोनों ही भक्त को भय दिखाते हैं। जो जीव इनके अधीन हो गया वह फिर तो आम जीवों की भांति माया के बंधन में बंध गया और दब गया और कमजोर पड़कर आम मायावी जीव बन गया। आम मायावी जीवों की क्या हालत है कि वे हमेशा अंधेरे में रहते हैं, माया में भटकते फिरते हैं और भक्ति से गाफिल पड़े हैं। वे असलियत में अनजान हैं, उन्हें सच और झूठ हरगिज नहीं सूझता। किंतु जो जीव माया के दबाव में ना आया और अपने विश्वास तथा निश्चय में दृढ़ रहा, तो फिर वह कामयाब होकर ऊंची रूहानी दर्जा को पा गया और कुल मालिक से जाकर मिल गया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि भक्ति और माया दोनों ही पहलू चलते हैं, दोनों आपस में विरोधी हैं। माया कमजोरी का नाम है, भक्ति वाले को इस कमजोरी का मुकाबला करना है। भक्तिवान अपने धर्म में दृढ़ होवे, सद्गुरु से अटूट संबंध होवे, दृढ़ विश्वास और निश्चय होवे, बस फिर कामयाब है। सुदृढ़ इरादे को कोई भी डगमगा नहीं सकता। रास्ते की रुकावटें और लोभ के दबाव में अगर जीव आ गया तो फिर भक्ति मार्ग से गया, फिर मालिक तक पहुंच सकने के काबिल नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर भक्त ध्रुव राज के लोभ में आ जाता या मोह के जेर में हो जाता या भय के अधीन हो रहता, तो क्या आज उसका नाम दुनिया में कायम होता? नहीं। वह किसी भी कमजोरी में नहीं आया, बल्कि दृढ़ और अडिग रहा। बस यह माया का उसूल है कि वह भक्ति के रास्ते में रुकावटें डालती है, किंतु माया ने अपना काम करना है और भक्तिवान ने अपने काम को पूरा करना है। इसलिए हमेशा सद्गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास होवे, पूरा भरोसा होवे और उसी में पुख्ता रहे। बाकी सब बातें तो चलती हैं, रुकावटें, विघ्न और स्तुति, निंदा ये तो हमेशा ही चली होती आई हैं। यह सब रूहानी घड़त है। केवल संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे सज्जन हैं। जिसने सद्गुरु का शब्द और वचन मान लिया वह धोखे से बच गया। खुद को तो इस जीव को शत्रु मित्र की परख और पहचान नहीं है, इसलिए धोखा ही धोखा होता है और दुखी होता है। संत सद्गुरु ही जीव को बचाते हैं, भक्ति का सच्चा मार्ग दर्शाते हैं। रोशनी का पता ही सद्गुरु दरबार में लगता है। सिवाय सद्गुरु के और किसी के पास सच्ची रोशनी है ही कहाँ, जो इस प्रकार जीव को हकीकत और सच्चाई का दर्शन करा सके। किंतु सद्गुरु दरबार में असलियत की समझ बख्शी जाती है। इसीलिए सद्गुरु के वचन उपदेश को हमेशा ध्यान में रखो। उनके अमर ध्यान को हृदय में बसाकर अपना लोक परलोक का साथी बनाओ। दृढ़ विश्वास के साथ सद्गुरु से सच्ची ल्यू लगाओ। बस यही हकीकत का भेद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।